हेलो दोस्तों, शोएब सर एकेडमी में स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे मुगल सम्राट जहांगीर का संपूर्ण इतिहास। ओके। जहांगीर का संपूर्ण इतिहास में इनके बारे में जीवन जीवन परिचय और राज्याभिषेक, न्याय की जंजीर, कला चित्रकला और स्वर्णकाल, नूरजहां एवं प्रमुख लड़ाइयों के बारे में जानेंगे। इन सब चीजों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए, यहाँ देखिएगा, जहांगीर का जन्म एवं प्रारंभिक परिचय दिया गया है। जहांगीर का जन्म एवं प्रारंभिक परिचय। जहांगीर जो थे उनका पूरा नाम था मिर्जा सलीम यानी नसीरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। जहांगीर का वास्तविक नाम मिर्जा सलीम या फिर नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। जहांगीर का अर्थ है विश्व विजेता। जहां, है ना, जहां का मतलब क्या होता है? दुनिया। जहां यानी विश्व, और गिर यानी विजेता, विश्व विजेता। जन्म क्या? उनका जन्म 31 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। माता पिता कौन थे इनके? सम्राट अकबर जो थे वो पिता थे, और महारानी जोधाबाई उनकी माता जी थी, जो कि राजपूत के पुत्र थे। सूफी आशीर्वाद यानी कि उनके आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ। सलीम का जन्म प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ, जिससे अकबर उन्हें प्यार से शेखू बाबा कहते थे। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड में हम देखते हैं क्या है। राज्याभिषेक एवं ऐतिहासिक सुधार। ठीक है, सलीम का राज्यारोहण, इसका क्या है? 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद 3 नवंबर 1605 को आगरा के किले में सलीम का राज्याभिषेक हुआ। उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह यानी गाजी की भव्य उपाधि धारण की और साम्राज्य की कमान संभाली। ध्यान दीजिए, गाजी का मतलब हमने बताया था क्या होता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज लिखी हुई है 12 घोषणाएं की। दस्तूर उल अमल बोला गया। जैसे ही जहांगीर अपने गद्दी पर बैठते हैं तो उन्होंने 12 अध्यादेश जारी किया। ठीक है, 12 अध्यादेश जारी किया। लोक कल्याण यानी लोगों के कल्याण के लिए नियम बनाए। इसमें इन 12 नियमों को हम एक शॉर्ट वीडियो बना करके उसमें दे देंगे, इसमें पूरा नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ 3 लोक कल्याण के बारे में बताया गया, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। इसमें क्या रहेगा, जैसे कि सत्ता संभालते जहांगीर ने लोक कल्याण के लिए 12 अध्यादेश जारी किए। कौन? जैसे तंबाकू और नशीली वस्तुओं को पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे चोरी डकैती जो होती थी उसको क्या किया? उसको भी चोरी डकैती रोकने के लिए सरायों और कुओं का निर्माण कराया। ठीक है, और जो लोग रास्ते पे चोरी डकैती लड़ाई करते थे उनको सजा देने का प्रावधान दिया गया। बालात संपत्ति छीनने यानी किसी का आप संपत्ति कोई छीन नहीं सकता है। जिसके अगर कोई ऐसा शव मिलता है या पार्थिव शरीर मिलता है तो उसको क्या करते हैं, जिसका जो लावारिस शरीर होगी तो उस अवस्था में उसकी जो संपत्ति होगी उसको राज्य के लिए, राज्य के जो लोक निर्माण के लिए कुआं हो गया, तालाब हो गया, बगीचा हो गया, इन चीजों को बनवा दिया जाएगा। अगर कोई ऐसी लाश मिलती है जिसमें जो वारिस होगा तो उसके जो वारिस होते हैं उनको ही उसका हक मिलेगा। अंग भंग करने का क्या मतलब है यहाँ पर? जैसे कि पहले क्या होता था, कोई अगर कोई गलती कर देता था तो उससे उनके अंग काट लिए जाते थे सजा में। तो ये सब चीजें, अंग भंग काटना, ये सब बंद कर दिया गया। तथा पशु वध, लोग पशुओं को मारते थे, उस पर अंकुश लगाया यानी कि रोक लगाया। इसी तरह से ऐसे और कई भी थे, उन सबको हम अच्छे से एक शॉर्ट वीडियो में कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। इसमें से 6, 7 से 8 तो हमने बता ही दिए। चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या है। जहांगीर के काल में, जहांगीर के काल के प्रमुख विद्रोह एवं सैन्य अभियान। ठीक है ना, क्या थे? देखिए क्या थे इसमें। 1606 में, है ना, 1606 में पुत्र खुसरो का विद्रोह। जहांगीर के बड़े पुत्र, जो जहांगीर थे उनके जो बड़े पुत्र थे, खुसरो ने विद्रोह किया। सहायता देने के कारण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया। 1615 ईस्वी में मेवाड़ से ऐतिहासिक संधि। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने जहांगीर के पुत्र खुर्रम यानी शाहजहां, ठीक है, शाहजहां की, ये खुर्रम
वही शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनवाया है आगरा का। मध्यस्थता में मुगलों से गौरवपूर्ण संधि की। और 1620 ईस्वी में कांगड़ा दुर्ग की विजय। हिमाचल के प्रसिद्ध और अभेदा कांगड़ा किले पर मुगलों ने कठिन घेराबंदी के बाद शानदार जीत हासिल की। ठीक है। 1622 ईस्वी, इसमें क्या था, कांधार का मुगलों से छूटना। ठीक है। फारस के शाह अब्बास ने मुगलों पर हमला कर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कांधार क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया, यानी कि 1622 में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं क्या है। यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा सा कठोर निष्पक्ष, है ना, कठोर निष्पक्ष न्याय और न्याय की जंजीर के बारे में जानेंगे। ये भी क्वेश्चन में आ जाता है। देखिए अदल ए जहांगीरी इस किसका नाम था, का उत्कृष्ट प्रतीक है। समझ गए। न्याय की सोने की जंजीर। जहांगीर ने आगरा के किले के शाहबुर्ज और यमुना नदी के किनारे पत्थर के खंभे के बीच लगभग 30 गज लंबी एक सोने की जंजीर बनवाई थी। ठीक है। दूसरा क्या है, देखिए क्या था, 60 सोने की घंटियां। सीधे फरियाद की स्वतंत्रता। पीड़ित व्यक्ति बिना किसी अधिकारी या मध्यस्थता की अनुमति के इस जंजीर को खींचकर सीधे सम्राट से न्याय की गुहार लगा सकता था। देखिए कितना बढ़िया व्यवस्था था। आज के टाइम में एक छोटा सा काम होगा तो जब तक किसी की मध्यस्थता नहीं होगी तब तक हम मिल नहीं पाएंगे। ठीक है। किसी ना, यहाँ पर हमने देखा है कि जो गांव के छोटे से प्रधान होते हैं उसमें भी मध्यस्थता की जरूरत होती है, भैया हमारा ये काम करवा दो। ठीक है। और तब देखिए कितना बढ़िया व्यवस्था था। अगर वैसी व्यवस्था अभी भी होनी चाहिए। सीधे फरियाद की स्वतंत्रता जो है ना, और न्याय की सोने की जंजीर, इन तरीके की, जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तब इस तरीके का था। लेकिन कुछ ऐसी चीजों को, अच्छी चीजों को हमें इतिहास की अपनाना चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे क्या है, न्याय प्रिय सम्राट, यानी कि जो ये बिल्कुल अच्छे से न्याय करते थे। जो दोषी होता था उसी को दोषी ठहराया जाता था, है ना। जो सही होता था उसको सही ठहराया जाता था, उसको न्याय मिलता था। अगर कोई पीड़ित है तो उसको यहाँ पर न्याय दिया जाता था। आज के टाइम पे देखिए जिसके पास पैसा है वही क्या कर लेता है, ज्यादातर केसों में क्या करते हैं भाई, घूस, है ना, रिश्वत, ये सारी चीजें बहुत चल रही हैं। इनको हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना, शिक्षित होंगे और इन चीज़ों का हम संकल्प लें। आइए हम पढ़ रहे हैं और आप सब लोग भी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो आइए हम संकल्प लेते हैं कि रिश्वत जो है, रिश्वत से हम सभी लोग क्या करेंगे, कठोरता से इन चीज़ों को हम देखेंगे कि अगर कोई, ना हम किसी को रिश्वत देंगे और ना ही हम किसी से रिश्वत लेंगे। अगर हम किसी पद पे हो जाते हैं पढ़ाई करने के बाद तो हमको किसी से रिश्वत नहीं लेना है ना, और न्याय करना है। ठीक है। ये देखिए उस समय के लोग, जब इतना टेक्नोलॉजी नहीं था तब वो जानते थे कि न्याय करना, और न्याय प्रिय सम्राट बन गए। और आज देखिए क्या होता है। चलिए उस पर किसी बाद में, उस मुद्दे पर बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ देखते हैं जहांगीर का मानना था कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य अपनी प्रजा की त्वरित और निष्पक्ष न्याय प्रदान करना। देखिए कितनी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे क्या चीजें हैं यहाँ पर। महारानी नूरजहां, कौन, महारानी नूरजहां और नूरजहां गुटियानी जुनता। वास्तविक नाम नूरजहां। नूरजहां का मूल नाम मेहरुन्निसा था। वह गयास बेग जमालुद्दौला की पुत्री अलीकुली बेग शेर अफगान की विधवा थी। ठीक है। जहांगीर से विवाह। जहांगीर ने उनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर 1611 ईस्वी में उनसे विवाह किया और उन्हें नूरजहां, संसार का प्रकाश की उपाधि दी। यानी कि नूरजहां, नूर जहां यानी जहां को रोशन करने वाली, है ना, नूरजहां का अर्थ हुआ तो संसार को का प्रकाश, उनको उपाधि मिली। नूरजहां जो था इनका नाम नहीं था, ये इनको उपाधि मिली थी। ठीक है। फिर आइए देखते हैं नूरजहां गुट यानी जुनता क्या है। शासन पर प्रभाव बढ़ाने के लिए उन्होंने एक गुट बनाया जिसमें उनके पिता गयास बेग, माता अस्मत बेगम गुलाब से इत्र की खोज करता। जो अस्मत बेगम थी उन्होंने ही गुलाब से, जो गुलाब होता है, गुलाब का फूल, इसी से इत्र की खोज करता है ये।
और भाई असफ खां शामिल थे इसमें, नूरजहां गुट में। ठीक है। असाधारण अधिकार सिक्कों पर जहांगीर के साथ नूरजहां का नाम अंकित होता था तथा शाही फरमानों पर भी उनके हस्ताक्षर होने लगे थे। इतना मानते थे नूरजहां को। और देखिए आप नूरजहां कितनी खूबसूरत दिख रही हैं। चलिए यहाँ हम देखेंगे जहांगीर की मुद्रा प्रणाली क्या थी और कलात्मक प्रणालियां क्या थी। जहांगीर के मुद्रा प्रणाली और कलात्मक सिक्के कैसे थे। सिक्कों पर अपनी छवि का अंकन। जहांगीर ने सिक्कों के निर्माण में अभूतपूर्व कलात्मक प्रयोग किए। उसने सोने और चांदी के ऐसे सिक्के जारी किए जिन पर स्वयं जहांगीर को हाथ में शराब का प्याला लिए हुए चित्रित किया गया था। कुछ सिक्कों पर नूरजहां का नाम भी खुदवाया गया था। राशि चक्र वाले प्रसिद्ध सिक्के देखिए, उसने सिक्कों पर 12 राशियों, है ना, ज़ोडिएक साइन की सुंदर आकृतियां अंकित करवाई जो आज भी धातु कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त उसने तांबे और चांदी के लघु सिक्का यानी जिसको निसार बोला गया चलाया, जिससे उत्सवों पर दान दिया जाता था। चलिए जहांगीर के कलात्मक सिक्के, इसमें हम देखेंगे चित्रकला और सांस्कृतिक विरासत। चलिए मुगल चित्रकला यानी मुगल टाइम में जो चित्रकला हुआ करती थी और स्वर्णकाल गोल्डन एज क्यों बोला जाता है। देखिए जहांगीर की अद्भुत कला परख। जहांगीर चित्रकला का महान पारखी था, यानी उसका दावा था कि वह किसी भी चित्र को देखकर उसके विभिन्न अंगों को बनाने वाले अलग अलग चित्रकारों की पहचान कर सकता था। फिर देखिए उस्ताद मंसूर पक्षी चित्रकार, आदितीय पक्षी और वनस्पति चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर जो थे वो पक्षी चित्रकार थे। आदित्य यानी अनोखे पक्षी चित्रकार और वनस्पतिक चित्रकार थे जिन्हें जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि दी। साइबेरियाई सारस का चित्र उनका प्रसिद्ध काम है। अब्दुल हसन दरबारी और मानव चित्रकार जिन्हें नादिर उल जमा की उपाधि दी। अब्दुल हसन जो थे वो मानव चित्रकार में माहिर थे। आइए यहाँ देखते हैं यूरोपीय यात्रियों का आगमन एवं व्यापारिक संधियां। यूरोपीय यात्री आगमन यानी आए। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में आए। ब्रिटिश किंग जेम्स प्रथम का पत्र लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा। वह तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञाता था। कौन? ब्रिटिश किंग जेम्स प्रथम का पत्र लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी प्रतिनिधि हॉकिंस यानी कैप्टन विलियम हॉकिंस, है ना, जहांगीर के दरबार में पहुंचा। वह तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञाता था। कौन? कैप्टन विलियम हॉकिंस। जहांगीर ने खुश होकर उसे 400 का मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी। क्या किया? जहांगीर ने खुश होकर उसे 400 का मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी। सर थॉमस रो 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत बनकर सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचे। उन्होंने मुगलों से भारत के विभिन्न हिस्सों में व्यापारिक कारखाने फैक्ट्री स्थापित करने की ऐतिहासिक शाही अनुमति प्राप्त करने में सफलता हासिल की। पहले जो थे तो वो पत्र लेकर यहाँ पहुंचे। दूसरे जो थे 1615 में सर थॉमस रो, उन्होंने क्या किया? वहां पर सफलता हासिल की। किसमें? अनुमति लेने में, फैक्ट्री करने के लिए, व्यापार करने के लिए भारत के अलग अलग हिस्सों में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं इसमें क्या है। बगीचे एवं स्थापत्य कला शालीमार बाग। यहाँ पर हम देखते हैं बगीचे एवं स्थापत्य कला शालीमार बाग। यहाँ देखिए उद्यानों का निर्माण। जहांगीर प्रकृति प्रेमी था। क्या था? जहांगीर, यह आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। जहांगीर प्रकृति प्रेमी था। उसने कश्मीर की श्रीनगर में डल झील के किनारे प्रसिद्ध शालीमार बाग और निशात बाग का निर्माण कराया। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां द्वारा अपने पिता की
स्मृति में स्मृति यानी याद में निर्मित यह मकबरा पूर्णतः सफेद संगमरमर से बनी पहली मुगल इमारत है। सफेद संगमरमर से बनी पहली इमारत है जिसको नूरजहां ने, जहां को रोशन करने वाली ने, इतमुद्दौला यानी कि उनके पिताजी का मकबरा बनवाया। पितरादुरा, यहाँ पे देखिए पितरादुरा, इस मकबरे में पहली बार संगमरमर पर कीमती रंगीन पत्थरों और रत्नों की नक्काशी पितरादुरा शैली का व्यापक प्रयोग किया गया। बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, पितरादुरा में क्या किया गया, कीमती पहली बार सफेद संगमरमर पर कीमती रंगीन पत्थरों को नक्काशी से पितरादुरा शैली का व्यापक प्रयोग किया गया। यहाँ पर आप सब देखते हैं क्या, जहांगीर की संतानें एवं उत्तराधिकारी का तनाव, क्या जहांगीर की संतानें, कौन कौन थी संतानें, देखते हैं। जहांगीर के 4 पुत्र थे। जहांगीर के 4 मुख्य पुत्र थे, कौन कौन, खुसरो जिसने सबसे पहले विद्रोह किया, परवेज, खुर्रम भावी शाहजहां, और सबसे छोटा शहरयार नूरजहां का दामाद। समझे, सबसे छोटा जो था ये नूरजहां का दामाद था। फिर देखिए शाहजहां का ऐतिहासिक विद्रोह, यानी शाहजहां जो थे उनका ऐतिहासिक विद्रोह 1623 ईस्वी में खुर्रम ने दक्कन में अपनी सैन्य सफलताओं के बाद शाहजहां की उपाधि प्राप्त की थी, तभी से इनको शाहजहां के नाम से जाना जा रहा है, लेकिन नाम इनका खुर्रम था। खुर्रम ने दक्कन में अपनी सैन्य सफलताओं के बाद शाहजहां की उपाधि प्राप्त की थी। नूरजहां द्वारा अपने दामाद शहरयार को गद्दी दिलाने के षड्यंत्र को भांपकर शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध एक बड़ा विद्रोह खड़ा किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, सत्ता के मामले में ये सब बहुत चीजें ऐसी होती हैं, सब एक दूसरे से छल करते थे। ठीक है, यहाँ देखिए जहांगीर की मृत्यु और लाहौर का मकबरा, इसमें इन दोनों चीजों के बारे में जानेंगे। जहांगीर की मृत्यु कब हुई, 1627 ईस्वी। अत्यधिक मदिरापान और गिरते स्वास्थ्य के कारण कश्मीर से लौटते समय भीमराव यानी कि राजौरी नामक स्थान पर 28 अक्टूबर 1627 को जहांगीर का देहांत हो गया। लाहौर में दफन, उसकी इच्छा के अनुसार उसे पाकिस्तान के लाहौर के शाहदरा रावी नदी के खूबसूरत तट पर दफनाया गया। भव्य मकबरा, नूरजहां ने शाहदरा में जहांगीर के मकबरे का निर्माण पूरा कराया, जो मुगल उद्यान शैली और सुंदर नक्काशी का एक बेजोड़ ऐतिहासिक स्मारक है। ठीक है, आप सबको समय मिले तो ऐसी जगह जाएं घूमने, ऐतिहासिक जगह पर। ठीक है, जाएंगे, ज्यादा समझ में आएगा और कुछ सीखेंगे, कुछ सोच पाएंगे आप उसके बारे में। चलिए मूल्यांकन, यहाँ पर मूल्यांकन होगा भाई, क्या क्या चीजें जहांगीर इतिहास में क्यों प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर मूल्यांकन किया जाएगा, देखा जाएगा कि भाई जहांगीर जो है वो इतिहास में क्यों प्रसिद्ध हैं, ऐसा क्या उन्होंने किया। धार्मिक सहिष्णुता और उदारता, ठीक है, अपने पिता अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति को जहांगीर ने आगे बढ़ाया। यद्यपि कुछ व्यक्तिगत कारणों से उसने सिख गुरुओं को दंड दिया, परंतु सामान्यतः वह हिंदुओं और राजपूतों के प्रति सहिष्णु था। उसने दिवाली, होली और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों को दरबार में मनाना जारी रखा। ठीक है, इसलिए ये प्रसिद्ध हैं और इनको महान माना जाता है। कला, प्रकृति और साहित्य का अद्भुत संगम है। क्या है, कला, प्रकृति और साहित्य का अद्भुत संगम। यहाँ पर देखेंगे जहांगीर ने तुर्की भाषा में अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी लिखी, जो उसकी उच्च साहित्यिक योग्यता का प्रमाण है कि वो बहुत ही साहित्यिक थे। वह कला, बागवानी, जीव जंतुओं के संरक्षण और चित्रकला के विकास के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा, मतलब हमेशा याद रखा जाएगा। चलिए इसी तरह से अगली स्लाइड में जो हम देखते हैं, तो यहाँ पे आपकी क्लास जो है बेटा वो खत्म होती है भावी शिक्षकों। ठीक है, और आप लोग इन क्वेश्चंस को का आंसर देना जारी रखें कमेंट में। जहांगीर ने न्याय के लिए आगरा के किले में कौन सी जंजीर स्थापित की, कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
जहांगीर के शासनकाल में आने वाला प्रसिद्ध ब्रिटिश राजदूत कौन था, वो भी बताएंगे। किस प्रसिद्ध मुगल महारानी का नाम जहांगीर के सिक्कों पर खुदवाया गया था, बताइएगा। जहां को रोशन करने वाली, है ना। शोएब सर एकेडमी, ये आपके यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक है। इसको आप सर्च करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। धन्यवाद।